नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके चरित्र को हम अपने जीवन में उतारने के लिए और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महान आत्मा हो, कोई भी जो है कैरेक्टर हो, चरित्र हो, अगर हम उसके सारे अच्छाइयों को अपने भीतर लेके आते हैं, उससे हम सीखते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारे जीवन के जो सारे दोष हैं, जो विकार हैं, जो हमारे नकारात्मक थॉट्स हैं, वो हमारे भीतर से निकलते जाते हैं और हमारे अंदर सारे के सारे अच्छे गुण विद्यमान होते जाते हैं, जो हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे पर्सनालिटी को जो है इन्हेंस करते हैं, हमारी जो व्यक्तित्व है उसे सुंदर बनाते हैं, मनोहर बनाते हैं। इसी प्रयास में हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और इसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर इसको जो है जानने और समझने का प्रयास करें। इसमें जो आपकी सहभागिता है, जो आपका सहयोग है, जो आपका आशीर्वाद है, हम साथ में जब इस पर काम करेंगे, इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे, तभी जो है हम इस महान ग्रंथ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है प्रताप भानु राजा अपने राज्य में सभी प्रकार से जो है वो अपने वेद और पुराण के बताए हुए विधि के अनुसार जो है राज्य कर रहे हैं। वहाँ की जो सारी जनता है वो उनके राज्य काज से जो है खुश है, खूब जो है आनंद में है। एक बार वो क्या किए कि शिकार पे चले गए और शिकार पे गए तो वहाँ पे जो है उनको एक विशाल और मोटा सूअर जो है वो दिखा। अब उसने जो है उसके पीछे वो जो है उसको ललकार के जो है उसके पीछे चल दिए। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आवत देख अधिक रव बाजी, चलो बराह मरुत गति बाजी भाजी, तुरत कीन नपसर संधाना, महि मिल गयो विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। जब किसी पे मौत आती है, जब किसी पे डर इस बात का आता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो कहीं और से जैसे लगता है आग रही हो। आप देखेंगे जब बात आ जाती है उसके मरने पे, तब व्यक्ति का जो ऊर्जा होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सामान्यतः जिस वेग से, जिस बल से, जिस ऊर्जा से काम कर रहा होता है, उससे कई गुना जो है ऊर्जा उसके भीतर आ जाती है। इसका मतलब क्या है? यही है कि हमारे भीतर ऊर्जा का जो है भंडार बहुत है, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसके पोटेंशियल को जान नहीं पाते और हम अपने जो है साधारण और ना पहचाने हुए ऊर्जा में ही फंसे रह जाते हैं। इस वजह से हमें अपनी ऊर्जा को जो है समझना है, जानना है। पूरा जो गेम है, पूरा जो खेल चल रहा है वो एनर्जी का है और हमारे भीतर कितनी एनर्जी है, हमें इसको जो है आइडेंटिफाई करना है, इसी को पहचानना है। तो जब वो सूअर ने देखा कि राजा जो है मेरे पीछे चले ही आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो वो पवन की वेग से जो है भागा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया और जब राजा ने बाण जो है धनुष पे चढ़ाया और सूअर ने जब देखा कि बाण को जो है चढ़ा लिया है राजा ने, तो वो धरती में दुबक गया। तक तक तीर महीस चलावा, करछल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता रहा परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहा। वो पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागा जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे चले जा रहे हैं। तो सुअर जो है इस प्रकार से भाग रहा है कि कभी छुप रहा है, कभी प्रकट हो रहा है और राजा जो है उस पर बाण चला ही जा रहे हैं, लेकिन वो बचता ही चला जा रहा है और राजा जो है क्रोधित हो चुके हैं, उसके पीछे भागे ही जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। गयो दूरि घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि नम्र गमग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का
निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का जो है पीछा नहीं छोड़ा। सुअर जो है बहुत घने जंगलों में चला गया, वहां चला गया जहां पे सामान्यतः कोई जाता नहीं था। लेकिन राजा जो है उस वन में भी चले गए, उसका जो है पीछा करते करते। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गभीरा, अगम देख नृप अति पछताई, फिरऊ महाबन पर्यो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। आप जानवर को पकड़ने जाएंगे तो वो कहाँ घुस जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने सघन जंगल में वो जाकर एक गुफा में छुप गया। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। लेकिन जब राजा को ये पता चला कि अब इसमें मैं जा नहीं सकता, बहुत कठिन है, दुर्गम है, तो उन्हें पछताकर वापस आना पड़ा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरो महाबन पर्यो भुलाई। वो उस घोर वन में रास्ता भूल गए। उसके पीछे पीछे तो चलते चले गए, लेकिन उस वन में जो है वो रास्ता भूल गए। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। उसके पीछे भागते तो चले गए उसको मारने के लिए, लेकिन वो जो है जाके गुफा में छुप गया। इधर जो है राजा जो है रास्ता भूल गए और भूखे प्यासे जो है व्याकुल राजा जो है नदी तालाब के खोज में इधर उधर भटकने लगे। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो वन में फिरते फिरते जो है उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया और वहां पे एक कपट से मुनि ने जो है वेश बना रखा था। और वो व्यक्ति था जिस राजा ने जो है राजा था जिसने उस देश के राजा को प्रताप भान ने छीन लिया था और सेना को छोड़कर युद्ध से वो भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयौ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजे नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। जब वो राजा युद्ध में हारा तब वो समझा कि प्रताप भानु का जो समय है वो बहुत बलवान है, मेरा जो है समय अभी बलवान नहीं है। ये अनुमान लगाकर फिर वो जो है बड़ी मन में ग्लानि लेकर उसी वन में रहने लगा। इससे वो ना तो घर गया, ना अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। तो उसके बाद ना तो वो घर गया और उसके बाद जो है इतना अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से मेल भी नहीं किया। रिस उर मार रंक जिम राजा, विपिन बसई तापस कह साजा, तास समीप गवन नृप कीन्हा, या प्रताप रवि तहि तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तो ना तो वो घर गया और अभिमान के कारण ना ही जो है प्रताप भानु से मेल किया, इसलिए वो वन में जो है तपस्वी के वेश में जो है रहने लगा। राजा प्रताप भान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है और राजा प्रताप भानु जब उसके पास पहुंचे तो उसने जो है तुरंत पहचान लिया कि ये राजा प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतर तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। चूंकि राजा जो है प्यास से व्याकुल थे, इस वजह से जो है वो पहचान भी ना सके और उस तपस्वी ने अच्छा जो है सुंदर वेश देखकर राजा जो है महामुनि समझे और उसे जो है उतरकर प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपत त्रसित बिलोकित ही, सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ों सहित उसमें स्नान और जलपान किया। जब राजा को उसने देखा कि प्यासे हैं और राजा ने जो है इस बात का आग्रह किया तो उसने जो है सरोवर दिखा दिया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया।
गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ, आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उससे आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला। राजा की जो है सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी जो है उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग यति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। उस मुनि ने जो है जो तपस्वी वेश धारण कर रखा था, उसने पूछा कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की बिना परवाह किए इस वन में जो है अकेले घूम रहे हो। तुम्हारे भीतर तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण जान पड़ते हैं। नाम प्रताप भान अवनीशा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परयो भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। फिर राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नाम का एक राजा हूं, मैं उसका मंत्री हूं। मुनीश्वर ने कहा, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया, बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। तो प्रताप भानु ने ये नहीं कहा कि मैं ही प्रताप भानु हूँ, उन्होंने कहा कि मैं उनका मंत्री हूँ और शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया, बड़े भाग से जो है आपके दर्शन हुए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कह मुनितात भयो बंधियारा, जोजन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। तो उसने ये बताया कि अब तो अंधेरा होने वाला है और जो तुम्हारा नगर है वो यहाँ से 70 योजन पे है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज वस जान तुम, जइहो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तो उस मुनि ने जो है वेश जो धारण कर रखा था, उसने कहा कि देखो अब तो अंधेरा हो गया है, जंगल जो है बहुत घना है, रास्ता है नहीं, तुम जो है आज यहीं ठहर जाओ, कल सुबह जो है चले जाना। तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिले सहाय, आपनु आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। ये दोहा आपने खूब सुना होगा। हर एक व्यक्ति जो है जब किसी भी स्थिति में फंसता है या कुछ भी ऐसा होता है तो ये बात जो है वो अवश्य कहता है। क्या कहता है? तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपनु आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। ये बड़ा ही फिलॉसफिकल बातें हो गई, ये बहुत ही गहरी बात है कि जब जैसा होना होता है, जैसी भवितव्यता होती है वैसी जो है सहायता मिल ही जाती है, चाहे जो है वहाँ आप चले जाएं या वो जो है आपके पास आ जाए। इसलिए आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, लगा होगा कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो जाता है। वो ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं कि लगती है कि जैसे कुछ कोई करवा रहा है, ये हो रहा है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर दोहा लिखा कि तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपनु आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। कि जब जहाँ जिसको पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है। ऐसी कोई एनर्जी है, ऐसी कोई ऊर्जा है जो वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देती है या आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये बड़ा ही सुंदर और जो है समझने वाली बात है और ऐसा ही होता है। इसलिए हमें बेवजह बेकार की बातों में ना पड़कर, बेवजह बेकार की चिंताओं में ना पड़कर, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो श्रद्धा है किसी कार्य के प्रति, बस उसी में संलग्न रहिए। समय आने पर जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ कि आपको जो है श्री रामचरितमानस जो है
सुनने में, पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। और अगर आप इसको नित्य सुनेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो है इसका फायदा उठा पाएंगे। नित्य पढ़ेंगे, नित्य सुनेंगे तो आपके भीतर जो भी अवगुण हैं, जो भी दोष हैं, वो सारे जो है स्वतः ही नष्ट होने लगेंगे और आपके भीतर वो ऊर्जा का भंडार प्रगटेगा जो आपको आपके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन करेगा जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हम नित्य इस पे जो है इसी प्रकार से चर्चा करते हैं, इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। आप इससे जुड़ सकते हैं, आप इस चैनल को उन हर व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिनको जानना आवश्यक है। वो हो सकता है कि किसी कारणवश अपने जीवन की दिशा को भूल गए हों, लेकिन अगर उनको सही बात पता चला, सही ज्ञान मिला, सही जो है दिशा मिली, तो वो भी अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं, सुख से भर सकते हैं। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।